हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। यहोवा मेरे बादशाह, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझसा न कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझसा न कोई दूजा खुदा। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन, मुझको दिलाता है तू ही फतह। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन, मुझको दिलाता है तू ही फतह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तेरा जलाल। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तेरी परस्तिश का गहरा मशा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। तेरे परस्तिश का गहरा मशा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, हम पे बहा दे तू अपने मसा को। पा जाए सारे रोगी शिफा, पा जाए सारे रोगी शिफा। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तेरा जलाल। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। प्रभु का वचन है कि गिनती के आज हम 6 गिनती 6 वचन 6 अध्याय से हम 20 वचन को हम पढ़ेंगे, 20 आयत को। और याचक उनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई
हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याचक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। हालेलुया। याचकों के आशीर्वाद देने की विधि। प्रभु ने कहा कि याचकों को आशीर्वाद दो, याचकों को आशीर्वाद दो, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो, अपने परिवार में आशीर्वाद दो, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने घराने को, ये वचनों के अनुसार आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने कहा यहोवा से, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जो यहोवा का दास था, मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून से कहो और उसके पुत्रों से कहे कि तू इजराइल को इन वचनों से आशीर्वाद दिया कर। क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून को कहो कि अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने नाती पोतों को क्या इन वचनों के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दो। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर का कौन से वचन के से हमें आशीर्वाद देना है? हमें आशीर्वाद देना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन सबसे पहले कहता है कि परमेश्वर कहता है मूसा से, मूसा हारून से कहो कि अपने पुत्रों को, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। कौन से वचन से गए? परमेश्वर ने वचन दिया कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? कि यहोवा तेरी रक्षा करे और तुझे आशीष दे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आशीष दे मतलब हर एक काम में आशीष दे। अगर उसके पास आशीष दे मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता आशीष दे उसे, तुम भेड़ बकरियों का आशीर्वाद, खेती बाड़ी का आशीर्वाद कि तेरे खूब तेरे मतलब जानवर खूब अच्छे से हों, तेरे और फलवंत हो, तू और बढ़े, तेरा खेत बार बढ़े, तेरे जानवर बढ़े, तेरे बच्चे बढ़े, तेरे और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घराने को बढ़ा, मेरे खेती बाड़ी को बढ़ा, मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा, मेरे घराने को बढ़ा। परमेश्वर ये जो परमेश्वर तुझसे दूर हैं, तेरे वचनों से दूर हैं, तेरी संगत से दूर हैं, तो खुदा उनको अपने हजूरी में लेके आ और उन्हें बढ़ा, उन्हें प्रार्थना करनी सिखा तो वो तुझ में बढ़े परमेश्वर। तो प्रभु क्या कह रहा है? वो बढ़ेंगे, उन्हें कहो तू बढ़े और वो मैं आशीष दूंगा। कह रहे मैं उन्हें आशीष दूंगा। आशीष दूंगा किसमें? हर एक चीज़ में परमेश्वर आशीष देगा। पैसे में आशीष देगा, बरकत में आशीष देगा, चंगाई में आशीष देगा, छुटकारे में आशीष देगा, बच्चों को आशीष देगा, फलवंत करेगा, लंबी उम्र से ब्लेस करेगा, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें आशीष ही आशीष दूंगा। मतलब जहाँ भी आप जाओगे तुम उन्हें वहाँ पे आशीष ही पाओगे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इन्हें आशीर्वाद दिया करो। दूसरा वचन से कहा है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मतलब परमेश्वर का जब प्रकाश तुझ पर आएगा तो किसी भी प्रकार का कोई तुझ पर विपत्ति नहीं आएगी, कोई भी बंधन तुझ पर नहीं होगा, कोई भी श्राप तुझ पर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी अंधविश्वास की बातें उनके जीवन में पूरी नहीं होंगी।
हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जैसे मूसा परमेश्वर के हजूरी में जाता था, तो परमेश्वर की हजूरी में जब बैठता था, प्रार्थना करता था, तो उस परमेश्वर के तेज से उसके चेहरे पे रोशनी, उसके चेहरे से रोशनी, पूरे चेहरे पे रोशनी भर जाती थी। और वो क्या होता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। तो जब वो प्रार्थना करके बाहर निकलता था, तो जो उसके लोग बैठे रहते थे, परमेश्वर के भवन के बाहर बैठे रहते थे, वो कहते थे अरे इतना तेज तुझ पर है कि मेरी नज़र तुझ पर नहीं पड़ रही है। तो वो क्या कहता था, वो तुरंत मूसा अपने अंगोछे को अपने मुंह पे डाल लेता। लोग कहते थे अरे मूसा तू अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा या अंगोछा जो है तेरे पास उसे अपने चेहरे पे डाल ले, क्योंकि इससे हम तेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे और तेरी किरणें बहुत तेज है, तुझ पर नज़र नहीं जाती है। जैसे हम एक लाइट ये जल रही है, इस लाइट पे हम नज़र उठा के नहीं देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा तेज परमेश्वर की रोशनी उस पर चमकी और वो क्या हुआ, उसका पूरा प्रकाश उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, पवित्र लोग उसे ही देख नहीं पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ही मैं तुम्हें अपना प्रकाश से तुम्हें भर दूंगा और अपना अनुग्रह तुम पर बनाए रखो और मुझ पर अपना अनुग्रह कर। प्रभु का वचन क्या कहता, और मुझ पर अनुग्रह कर, मतलब कि मुझ पर अनुग्रह कर। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि यहोवा तेरी ओर अपना मुख करे और तुझे शांति दे, तुझे हर एक चीज़ से शांति दे, हर एक बेचैनी से तुझे शांति दे, चिंता से तुझे शांति दे और हर एक काम से परमेश्वर तुझे शांति दे। तो परमेश्वर कह रहा है इस रीति से मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और उन्हें मैं आशीष दिया करूँगा। क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि इसी वचन के द्वारा मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। तो ये जो वचन लिखा है, इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप भी अपने बच्चों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेती बाड़ी में, अपने हर एक जगह पे उन्हें आशीष दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। बच्चों के अनुसार आप उन्हें आशीष दे सकते हैं और अपने बच्चों को भी आशीष दे कि परमेश्वर अपना मुख मेरी बच्चों की ओर कर, मेरे घर की ओर कर, मेरे परिवार की ओर, मेरे घराने की ओर कर और उन्हें अपनी शांति से भर दे, अपनी शांति उन्हें दे, अपना आनंद उन्हें दे। ऐसे करके आप उन्हें आशीर्वाद, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, परिवार में और हर एक चीज़ में आशीष डेली आप आशीष दें, क्योंकि प्रभु ने कहा है हम आशीष देने के लिए बुलाए गए। तो प्रभु ने कहा है इन वचनों के द्वारा आप आशीष दिया करो। तो आज इतना ही वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे और परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।